हमने ना रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने आपको कहा था कि बेसिकली रिडॉक्स रेड एंड ऑक्स, रेड रिडक्शन के लिए, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। इस यूनिट में मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने डेफिनेटली लिखा होगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था। फिर हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्योर एलिमेंट, और वी कैन यूज द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकम्बाइंड एलिमेंट, यानी सिर्फ एलिमेंट हो, आयन नहीं बेटा, एलिमेंट एटम की फॉर्म में, या फिर आपके पास कंपाउंड ना हो, किसी और के साथ कंबाइन हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। ऑक्सीजन, हालांकि दो एटम है बट इट्स प्योर ऑक्सीजन। सल्फर 8 एटम है बट इट्स प्योर सल्फर। सोडियम, अगर सॉलिड हम कहेंगे तो जॉइंट मेटालिक लेटस है। आपको पता है बहुत ज्यादा आपके पास सोडियम आयन होंगे, बट वी कंसीडर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 इन कंपाउंड इज +1। यहाँ पे एक चीज बेटा मैंने आप लोगों को बड़े क्लियरली बताई थी कि व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पे ना हम चार्ज ऑन सिंगल एटम की बात कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, मुझे आपने बताना है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम, कोई चीज, किसी किस्म का कोई इशू अगर है बेटा तो आप बता सकते हो। अदरवाइज मैं ये थोड़ा सा इस टॉपिक को, रिडॉक्स को पढ़ाऊंगा, और 8:30 पे बेटा मैं आपके साथ टेस्ट शेयर करूंगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जी। है बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? वैसे मैं अभी दिखा रहा था, इसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन हमने किए हुए भी हैं बाय द वे। ये देखें ना, हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स। तो फिर भी बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम है, बेशक आप टाइप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। फिर बेटा हमने ना ये रूल 2 में कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड। तो हमने कहा था कि अब देखें यहाँ पे सोडियम 2 थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, वी कंसीडर चार्ज ऑन द सिंगल एटम विच इज +1 आपके पास। इसी तरीके से ग्रुप 2 की कंपाउंड के अंदर +2 होती है। ग्रुप 3, इसको आप ए लेवल में ग्रुप 13 कहोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड -2 होती है। पर ऑक्साइड, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर ऑक्साइड में हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है इन पर ऑक्साइड। अब बेटा मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद बेटा हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ, ये इसी से रिलेटेड है बेटा। ये जो हम सब रूल्स पढ़ रहे थे ना, 4 तक हमने कर लिए थे सब रूल्स। एक्चुअली हमारे पास क्या था, रूल 2 फॉर कंपाउंड। इसी में बेटा एक हम सब रूल पढ़ रहे हैं। दिस इज 5th। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज +1। अच्छा, इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है। मैं थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में बताना चाहूंगा, इसलिए लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन। अब ये बेटा पहले आप सुन लें, फिर मैं इसे एक्सप्लेन भी करता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन in group 1, group 2 or group 3 hydride is -1। बेटा इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज +1। जब भी कोई भी कंपाउंड होगा, किसी भी किस्म का कोई कंपाउंड, उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं चार्ज ऑन सिंगल एटम। अब बेटा हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास
ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 के हाइड्राइड हो, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1 है। अब बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्राइड से क्या मुराद है, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हाइड्राइड। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट मीन बाय हाइड्राइड। अब जब हमें हाइड्राइड का पता चलेगा फिर हम देखेंगे कि क्या है बेटा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी चीज बेटा आपके सामने लिख देता हूँ। बेटा कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किए हैं, अगर आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक से जिसका आज टेस्ट है इंशाल्लाह ताला आफ्टर फ्यू मिनट्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई क्वेश्चन है, मैंने ये वर्कशीट इधर रखी हुई है, बाकी भी आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो ताकि टेस्ट आप अच्छा परफॉर्म करें। हाइड्राइड, हाइड्राइड से मुराद होता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। अब चलें जी, हाइड्राइड तो सर आपने बता दिया, लेकिन यहां पे तो आपने एक नई चीज लिख दी जी, बाइनरी कंपाउंड। ये क्या चीज है? अब हम इस सारी चीज को फिर ओवरऑल कलेक्टिवली देखेंगे। बाई का मतलब होता है टू बेटा, बाइनरी कंपाउंड से मुराद होता है कंपाउंड हैविंग ओनली टू एलिमेंट्स। याद रखिए हम एटम नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, टू एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम कुछ भी हो सकते हैं, इज नोन एज बाइनरी कंपाउंड। मैं अब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके बेटा आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने ये देखा, अब मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं, हमने यहां पे लिखा है बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मीन कंपाउंड हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट, ओनली टू एलिमेंट्स। किसी भी कंपाउंड में अगर सिर्फ दो एलिमेंट हो दैट इज नोन एज बाइनरी कंपाउंड। ये देखिए मेरे बच्चों, लेट से मैं H2O लिख रहा हूं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ दो। व्हाट इज दिस, दिस इज बाइनरी कंपाउंड। मैं यहां पे लिख रहा हूं NaCl, कितने एलिमेंट हैं, दो। हालांकि पहला H2O कोवलेंट है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। अब बेटा यहां पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं लेट से कोई भी चीज, अब जो आपका दिल करे बेटा, CH4, अब इसमें 5 एटम है बट इट्स बाइनरी कंपाउंड, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो आपको बाइनरी कंपाउंड की समझ आ गई बेटा। बाइनरी कंपाउंड से क्या मुराद है, कंपाउंड हैविंग टू एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट रिगार्डलेस द नंबर ऑफ एटम, उसको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्राइड। अब स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं। अब देखें, ये बाइनरी कंपाउंड है बेटा, ये वाला, यस। क्या इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन भी है, यस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हाइड्राइड। ये भी बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन क्या इसमें कोई हाइड्रोजन है बेटा, नो। सो इट्स नॉट हाइड्राइड, है ये बाइनरी कंपाउंड लेकिन ये हाइड्राइड नहीं है। हाइड्राइड क्या होते हैं, हाइड्राइड में दो चीजें हैं, कंपाउंड में दो एलिमेंट होने चाहिए, बाइनरी कंपाउंड, वन ऑफ देम मस्ट बी हाइड्रोजन like this CH4, this is what, this is hydride। अब बेटे हमें दो चीजों की समझ आ गई, हमें ये पता चल गया कि जी बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, ये कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड है बट नॉट हाइड्राइड। मैंने ये नहीं कहा कि ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है,
कंपाउंड में दो एलिमेंट हो, इट्स बाइनरी कंपाउंड. इफ वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन देन इट इज हाइड्राइड. अब हम एक स्टेप ऊपर चलते हैं. अब यहां पे हमने क्या लिखा, और से सुनिएगा. हम यहां पे कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हाइड्राइड इज -1. भाई अब इससे क्या मुराद है? अब हम कह रहे हैं कि बाइनरी कंपाउंड है, वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्राइड लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? हाइड्राइड. सो वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन, second element is either group 1 or group 2 or group 3 matter. Only in this situation hydrogen will be -1. क्या कहा बेटा मैंने? गौर से सुनिएगा. हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. वैसे आप लोगों के जितने पास्ट पेपर हैं, जितनी चीजें हैं, उसमें सिर्फ एक ग्रुप 1 का ही क्वेश्चन आया हुआ है. लेकिन चूंकि डेफिनेटली आपको कंप्लीट डिटेल हमने बतानी है, कंप्लीट आपको टॉपिक बताना है, तो इसलिए बेटा मैंने ये सारी चीजें आपके लिए लिख दी जी. तो पहले नंबर पे बेटा मैंने क्या लिखा है? पहले नंबर पे बेटा मैंने ये लिखा है कि ये हमारे पास बाइनरी कंपाउंड क्या है. फिर हमने कहा हाइड्राइड क्या है. अब बेटा हम कह रहे हैं कि हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है, हाइड्राइड है बेटा आपके पास, लेकिन किसका बेटा? ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3. यानी कंपाउंड में सिर्फ दो एलिमेंट है. वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन, वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन. सेकेंड एलिमेंट इज आइदर ग्रुप 1 मेटल or group 2 metal or group 3 metal. Only in that case hydrogen will be -1. अब मैं इस सारी चीज को डिटेल में बताता हूं बेटा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. NaHCO3. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, क्या ये हाइड्राइड है? माय फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर इज नो. क्यों? क्यों नहीं है? हाइड्राइड मीन कंपाउंड हैविंग ओनली टू एलिमेंट, वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन. इस कंपाउंड में तो चार एलिमेंट है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. इफ इट इज नॉट हाइड्राइड तो हाइड्रोजन विल बी +1. ये देखें क्या कहे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1. ओ लेवल IGCSE में मोर देन 99% केसेस में हाइड्रोजन को +1 हम कंसीडर करेंगे. कोई इक्का दुक्का एमसीक्यूज होगा, बहुत रेयर एमसीक्यूज होता है जहां पे हम हाइड्रोजन को -1 करेंगे. वो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बीसी आपके साथ डिस्कस भी करूंगा. अब बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं H2SO4. इज इट बाइनरी कंपाउंड? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग टू एलिमेंट, सो इट्स नॉट हाइड्राइड. तो अब इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1. हाँ, दो हाइड्रोजन है. when we will do the calculation, which is the next part, obviously we will multiply with 2, we will consider that. लेकिन यहां पे हम इसे ये कह रहे हैं. अब बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं CH4. is it hydride? आंसर इज yes. ये पहला क्वेश्चन है, is it hydride? आंसर इज yes. क्यों? because it contain two element, one of them is hydrogen. क्या हमने सिर्फ हाइड्राइड लिखा है? नो, हमने लिखा है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1. ये देखिएगा मेरे बच्चों, ग्रुप 2 और ग्रुप 3. यानी सिर्फ हाइड्राइड होना इनफ नहीं है. वन एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू वन ऑफ दीज टू ग्रुप. तो क्या कार्बन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या ग्रुप 3 का एलिमेंट है? नो, कार्बन इज ग्रुप 4 एलिमेंट. तो ये हाइड्राइड है, बट दिस इज नॉट हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3. सो अगेन हाइड्रोजन इज +1. यानी हाइड्रोजन इज +1 इन एवरी केस
एक्सेप्शन है ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। अब जो आपके कोर्स में भी एग्जाम्पल है मैं उसी को लिख देता हूं। NaH, सोडियम हाइड्राइड। इज इट हाइड्राइड? यस। हमें कैसे पता चला? कंपाउंड इज बाइनरी कंपाउंड, इट कंटेन 2 एलिमेंट, one of the element is hydrogen, you can clearly see this thing, so it's hydride। क्या हाइड्रोजन के अलावा सेकेंड एलिमेंट ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 से बिलोंग करता है? आंसर इज अगेन यस। सोडियम belongs to group 1, so now oxidation state of hydrogen is -1। अब बात की समझ आई है बेटा? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एज आई सेड अर्लियर, एज फॉर ओ लेवल IGCSE 99% केसेस में हम +1 करते हैं। हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बिल्कुल हो सकती है। कब होती है -1? व्हेन इट इज हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। क्या मतलब? 2 एलिमेंट होने चाहिए कंपाउंड में, एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो, एटम नहीं एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 से बिलोंग करता। तो ये देखिएगा मेरे बच्चों, CaH2। अब this compound is hydride because it contains 2 elements, one of them is hydrogen। अच्छा, one of them is hydrogen, the second one is group 2 element। अब भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। तो अब बेटा मुझे बताएं, इस रूल में कोई प्रॉब्लम है? ऑक्सीडेशन state of hydrogen in compound is +1। as I said earlier, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 99% केसेस में +1 ही होगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के हाइड्राइड में -1 है। हाइड्राइड से मुराद है कंपाउंड में 2 एलिमेंट हो, वन ऑफ देम इज हाइड्रोजन। अगर सेकेंड एलिमेंट ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 से हो, देन हाइड्रोजन विल बी -1, जैसे यहां पे आपके साथ है जी। अब बेटा मैं आखिरी चीज आपको इसका बताता हूं, इसमें फिर पोली एटॉमिक का कंसेप्ट भी है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। मैं यहां पे रूल 3 बता रहा हूं। रूल 1 था प्योर एलिमेंट हो, अनकंबाइंड एलिमेंट हो, एलिमेंट कंपाउंड ना बना रहा हो, कोई आई ना बना रहा हो, देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। रूल 2 को हमने फर्दर 5 कैटेगरीज में किया कि ग्रुप 1 की +1, 2 की +2, 3 की +3। ऑक्सीजन में हमने कहा कि -2, पर ऑक्साइड में -1, हाइड्रोजन में भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया +1, और ग्रुप 1, ग्रुप 2 हाइड्राइड में -1। रूल 3 क्या है बेटा? रूल 3 है सम ऑफ ऑक्सीडेशन states of all atoms in compound is 0। देखो बेटा हम यहां पे ये कह रहे हैं एटम्स आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट हमने नहीं कहा, हम कह रहे हैं ऑल एटम इन कंपाउंड इज 0। क्या मतलब बेटा? मैं इस पॉइंट को डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। पहले बेटा नोट कर लें, फिर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इंशाल्लाह। अब देखिएगा बेटा जी, देखो बेटा मैं आपके सामने ना एक कंपाउंड लिख रहा हूं K2Cr2O7। अब इसमें एलिमेंट 3 है, पोटाशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है, लेकिन एटम 3 नहीं है। जी बेटा ऐसा प्लीज एक मिनट पीछे करेंगे, लास्ट लाइन। जी बेटा बिल्कुल लिख लीजिए। सर कर अच्छा अब बेटा यहाँ पे पोटाशियम के 2 एटम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, प्लस क्रोमियम के भी 2 एटम है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीजन के 7 है प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर इज 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम के 2 हैं बेटा एटम तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन 7 है तो ये बेटा हमने मल्टीप्लाई किया। अब बेटा पोटाशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 तो 2 इंटू +1। क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक से ज्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अब हमें नहीं पता इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम इसे 2x कह लेते हैं। प्लस हम ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ओवरऑल चार्ज 0। अब देखें बेटा मैंने यहां पे 2x लिखा है, why 2x? Because there are 2 chromium and oxidation state is charge on single atom. So we are writing 2 plus 2x minus 14 is 0. 2x minus 12 is equal to 0. 2x is equal to plus 12 or x is equal to plus 6. In potassium dichromate, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज 6। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, पोटाशियम क्रोमेट 6, दिस 6 इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस 6 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर आप इसे कह सकते हो पोटाशियम डाइक्रोमेट, दिस इज कॉमन नेम आपके पास से। तो क्या कहा बेटा हमने? हमने ये कहा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन कंपाउंड इज 0। ऑल एटम्स, एलिमेंट नहीं कहा बेटा, हम कह रहे हैं ऑल एटम्स इन कंपाउंड इज 0। अगर किसी एलिमेंट के एटम 2 हैं 3 हैं, विद रिस्पेक्ट टू दैट हम उसी तरीके से बेटा ये करेंगे। अब बेटा मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लिखता हूं और फिर आप लोगों को टेस्ट बेटा देता हूं। ये बेटा आपके पास है NeNO3 और लेट्स से एग्जामिनर कहता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको पता है, आप यहां पे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब बेटा सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। नाइट्रोजन का हमें नहीं पता, हम इसे x कह लेते हैं। ऑक्सीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं -2 है, ओवरऑल इज 0। तो x, बल्कि इसे अभी मैं आपके सामने प्रॉपरली लिख देता हूं, -6 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +5। तो आप कह सकते हो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +5 है। ठीक हो गया बेटा।